this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमाइंड कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे मिरर फॉर्मूला के बेस पे, और जो आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आई होप आप सभी को समझ में आ भी गए होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन लाइट का ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं, पूरा समझ लिया हमने। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि बैंडिंग। किसका बैंडिंग करना, रेज का। जो लाइट पड़ेगी आपकी, जो रेज आएगी उनका क्या करना, हमें बैंड करना है। अब कैसे होगी बैंड आपकी, कैसे नहीं होगी, तो इसके बारे में पहले हम जनरली एग्जांपल लेके चलेंगे। मैं आपको कोई डेफिनेशन तो रटवाऊंगी नहीं कि भाई डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि दो मीडियम को हमने सेपरेट करना है, ऐसा तो नहीं करेंगे। पहले हम एग्जांपल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके चलेंगे, उसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो रहेगी वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तक आइए समझ में। अब हमने क्या किया, पहले एक कंटेनर ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एक गिलास ले लिया इस टाइप का, ठीक है। और उस गिलास को हमने क्या किया, पानी से फुल कर लिया है। पानी से फुल कर लिया हमने। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस पे इस गिलास में मैंने क्या है, एक स्ट्रो डाल ली स्ट्रो, और ये होगी मेरी आइस जो मैं देख रही हूँ, मतलब कि आप भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्या किया, हमने कंटेनर ले लिया, गिलास ले लिया। गिलास में कैसे, ट्रांसपेरेंट। काफी बच्चों दिमाग में आता है कि हम ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, स्टील वगैरह नहीं ले सकते। तो अगर देख ले भी लोगे तो, लेकिन आप उसमें से आर पार देखो कैसे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए चलेंगे। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या है कि आप इजीली देख सकते हो। अब क्या हो कि हमने एक गिलास लिया, भाई कांच का गिलास ले लिया, हमने उसमें स्ट्रो डाली, ठीक है। अब जो स्ट्रो डाल लिया आपने, आप नहीं देखते कि बाहर से जब भी देखते हो वो टूटी हुई मिलती है, ऐसे आपको बीच में से कि बैंड होती हुई मिलती है आपको। कैसे, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो ये रेज है ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी रेज हमें। लेकिन जैसे बाहर से आएगी तो हमें कुछ ऐसी बैंड करती हुई दिखाई देगी, है ना। कि जब भी किसी सरफेस, ये क्या होगा, सरफेस पे जब भी हमारी लाइट जाएगी, हमारी रे ऑफ लाइट एंटरिंग करेगी, तो अंदर की साइड हमें क्या दिखाएगी, वो जो चीज, जो ऑब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं वो क्या हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कि कोई चीज अगर हमारे स्ट्रेट में ऐसे जा रही है तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी नहीं देगी। आप कभी भी ट्राई कर लेना। फिलहाल मेरे पास अभी कांच ग्लास अवेलेबल है नहीं, मैं आपको करके भी बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट। क्या भी था हमने एक्सपेरिमेंट, तो क्या था कि एक कांच ग्लास लिया, उसमें पेंसिल डालो, जरूरी नहीं कि स्ट्रो डालो, पेंसिल डालोगे, आप अपने आई से देखोगे, उस सरफेस को देखोगे जहां पे आपने पानी डाला हुआ है और पेंसिल को डिप किया हुआ उसके अंदर। जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीच में से जो पेंसिल है वो टूट गई है, मतलब कि टूटी हुई नजर आएगी हमें। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बैंड हो गई है। और ड्यू टू किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यही होता है कि ए रे ऑफ लाइट बैंडिंग, एंड मतलब कि या तो किसी सरफेस के दो मीडियम जो है उनको सेपरेट कर देती है। मतलब जैसे ये सरफेस था, इसका एक मीडियम जो ये आया, जो हमारे रेज है आंखों तक जा रही है, और एक रे ऑफ लाइट ये हो गया हमारे पास। दो मीडियम हो गया हमारे पास, एक मीडियम ऊपर की साइड हो गया, एक जो गिलास में हमारा पानी जो वाटर डला हुआ है वो सरफेस हो गया, मीडियम हो गया हमारा। आइए समझ ले। तो ये तो क्या हो गया, हमारे पानी का हो गया। अब क्या करते हैं कि काफी बार हम क्या करते हैं, घर में वेजिटेबल्स आती है तो हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेमन ले लिया, लेमन को जैसे हम पानी में डालते हैं तो क्या है कि उसका जो साइज है वो कुछ हमें बड़ा साइज नहीं दिखाई देता है। कभी भी आप ट्राई करना अपने घर पे कि जब भी आप पानी के अंदर अगर लेमन को डालोगे तो उसका साइज जो है वो लार्ज दिखाई देगा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? या फिर आप किसी भी चीज, जैसे एग डाल लिया हमने, तो एग भी जब ऊपर की साइड आएगा ना तो हमें कुछ
कुछ है ना उस पानी में उसका साइज बड़ा होता दिखाई देगा, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ऑब्जेक्ट जब आपका एंटर करेगा तो हमें ऐसा लगेगा या तो उसका साइज बड़ा होगा या फिर उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे आईज के थ्रू बेंड करते हुए दिखाई देगी। कि कैसे आपकी रे ऑफ लाइट है जो बेंड हो रही है। अभी 3 टाइप्स की रहती है आपकी कि रे ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट किस किस तरह से आपकी बेंड होकर चलती है ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और ले मैंने कॉइन का एग्जांपल ले लिया कि हमने क्या लिया, एक बाउल ले लिया। अब उसमें क्या मैंने कॉइन डाल लिया, कॉइन डाल लिया। अब क्या है कि कॉइन में अभी हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, ठीक है। अब इस कॉइन की जो रेस जा रही है वो इस बाउल्स की, इस बाउल का जो ये किनारा है आपको बिल्कुल ये भी इस यहाँ तक आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं की वहीं। भैया स्प्रेड डिस्प्रेस्ड हो जाएगी सारी की सारी रे ऑफ लाइट चारों तरफ से। बट इन केस दैट अगर मैं इसी कंटेनर में, इसी बाउल में अगर मैं पानी फिल कर लेती हूँ, मैंने क्या किया पानी फिल कर लिया इस बाउल के अंदर, तो हमें क्या दिखाई देगा, जो कॉइन है कॉइन का जो साइज है विदाउट पानी तो हमें ये दिखाई देता कि भाई जो कॉइन है वो हमें नहीं दिखाई देगा। अब गिलास से बाहर आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कोई कॉइन है या नहीं है। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट यहाँ तक ही आके रुक चुकी है आपकी। अब जैसे उस कंटेनर में आप पानी फिल करोगे तो जो कॉइन है, कॉइन की जो रेज है वो हमारी आईज हमने सेम पोजीशन पर रखी है अपनी यहाँ पे, ठीक है। अब जो रे ऑफ लाइट रहेगी वो हमारी आंखों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। पानी में जब हमने कॉइन को डाला है तो कॉइन की जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, मतलब आंखों तक पहुंचते हुए कहां से जाएगी, हमारे ऐसे बेंड करते दिखाई देगी हमें कि आईज हमारे यहाँ पे है तो यहाँ से होते हुए ऐसे दिखाई दे रही है हमें। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने बताया कि हम एक रियल एग्जांपल लेके चल रहे जो आप इजीली घर में यूज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हमने क्या किया, एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर खाली गिलास में पेंसिल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्लोट करते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे हमने गिलास में पानी डाला तो हमें क्या, एक स्ट्रो डाल दी, पेंसिल डाल दी, आप देखोगे उसकी रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आ रही कुछ, और हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो बैंड हो चुकी है, राइट ना। क्योंकि हमें देखो प्लेन मिरर की बात करते, प्लेन मिरर में क्या था, रिफ्लेक्शन में कि जैसे लाइट जा रही है वैसे क्या आ रही है आपके वापस आ रही है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रहेगा कि आपको जो लाइट है वो बेंड करती हुई नजर आएगी। ये एग्जाम्पल तो पानी वाला जो एग्जाम्पल है तो हर कोई बच्चा अपने घर पे बैठ के इजिली कर सकता है। ये आपने एक कांच का गिलास लिया, उसमें विदाउट पानी फिल करके देखो एंड फिल करने के बाद देखो कि आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। अगर डिफरेंसेस मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। क्लियर है तक? अब ये तो थे कि हमारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड, प्रैक्टिकली बेस्ड जो हमने एग्जांपल लेके किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सोल्व, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या है आपका। क्लियर? अब इस सरफेस की बात करते हैं, जो ये सरफेस है एंड ये लाइट है जो आपकी, इनके बारे में फुल डिस्कस करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट कौन सी है आपकी एंड जो अंदर जाके जो बैंड हो रही है वो रे ऑफ लाइट कौन सी है। तो ये जो मीडियम चलेगा आपका, सरफेस चलेगा, अब ये 3 केस लेके चलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 3 केस चलेगा, फिर इसकी डेफिनेशन भी आपको इसलिए पता चल जाएगी। फर्स्ट क्या रही, जो मीडियम में बात कर रही थी कि एक सरफेस है, उसमें क्या हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या किया था, पानी फिल किया था, और मैंने बोला था रिमेंबर दैट कि वो क्या करेगी, अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगी तो अपने क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, मतलब बैंड हो जाएगी वहीं से। तो हमारे पास एक तो केस आएगा हमारा रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे ताकि आप लोग इजीली समझ में आ जाए। रेयर टू डेंसर मीडियम रहेगा। थर्ड केस जो रहेगा वो, सॉरी सेकंड केस जो रहेगा वो रहेगा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो पहले हम इन दोनों केस को कर लेते हैं, देन उसके बाद हम थर्ड केस को करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है कि रेयर टू डेंसर मीडियम। अब रेयर क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, देखो हमने क्या किया भाई, हमने ले लिया
सरफेस, कोई भी एक सरफेस ले लिया। अब बाहर के साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, हमेशा रेयर रहेगा। रेयर मतलब कि लाइट वेट रहेगा, हमेशा क्या लेके चलेंगे हम, एयर लेके चलेंगे। अंदर की साइड क्या रहेगा हमारी, हैवी चीज रहेगी, हैवी डेंसिटी रखें, डेंसर। डेंसर मतलब कि वाटर, आपके पास क्या होगा, वाटर हो गया, गिलास हो गया, कुछ भी लेके चलो आप, हैवी चीज लेके चलिए, क्लियर है। तो अब मैंने बात की रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या रहेगी, आपकी जो रे आएगी वो क्या आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल रे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल प्लेन के बारे में मैंने पढ़ा था ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि नॉर्मल प्लेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है किसी भी जो भी रे ऑफ लाइट आती है। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, ये प्लेन मिरर था भाई हमारा, यहाँ पे ये कोई क्या होगी, नॉर्मल रे, और इसी प्लेन के ऊपर क्या थे हमारे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों क्या जा रही थी, परपेंडिकुलर जा रही थी ना। सेम एज अगर हम रेयर टू डेंसर मीडियम की बात करेंगे हम, तो इस सरफेस में जब भी आपकी लाइट आएगी, कौन सी लाइट आएगी, ये लाइट जो रहेगी आपकी रे ऑफ लाइट, वो कौन सी रहेगी, इंसिडेंट। कौन सी लाइट रहेगी हमारी, इंसिडेंट। उसके बाद मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल जो रहेगा वो हमेशा ध्यान रखना इंसिडेंट रे पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर जाएगा। रेयर टू डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की क्या रहेगी, हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल के साइड रहेगी। और जो इंसिडेंट रे ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। अब नॉर्मल रे जो है ये क्या होगी हमारी, नॉर्मल, ये क्या होगी, नॉर्मल रे, ओके। और ये क्या होगी हमारी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में क्या बना, अच्छा रिफ्लेक्टेड नहीं है भाई, रिफ्रैक्टेड है, ध्यान रखना इस चीज का। रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या बनेगा हमारा, आर। आगे बात समझ में, हमने क्या लिया, एक सरफेस लिया है। दोबारा से बता देती हूँ, रेयर टू डेंसर मीडियम की अगर बात करें तो हमेशा जो रे जाएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की साइड बनेगी। जब भी कोई आपकी इंसिडेंट रे सरफेस पे एंट्री करेगी और रेयर टू डेंसर मीडियम के केस में, तो हमेशा जो है ये तो होगी नॉर्मल रे जो आपकी परपेंडिकुलर रहेगी, और जो रिफ्रैक्टेड रे जो रहेगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये इंसिडेंट जो रे है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गया एंगल आई और दैट इज ये हो गया एंगल आर, ओके क्लियर है। रेयर में आएगा आपका एयर जो लाइट वेट रहेगा, डेंसर जो हैवी ऑब्जेक्ट हो रखा, मतलब गिलास के अंदर क्या हमारा वाटर वगैरह। भाई इसमें तीन एग्जांपल लेके चलो आप, एक तो एयर का, एक आप गिलास, और एक क्या लेके चलते हैं हम, वाटर, ये चीज लेके चलते हैं हम, ठीक है। जिसमें आपको न्यूमेरिकल बनेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल पे कैसे दूर रहेगी, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई एक सरफेस ले लिया। अब क्या करें, डेंसर टू रेयर, मतलब ये तो हो गया क्या हमारा डेंसर, और ये क्या हो गया हमारा रेयर, मतलब इस साइड तो होगी क्या हमारे पास एयर, और इस साइड क्या आ गया हमारे पास वाटर या गिलास। अब कोई भी इंसिडेंट रे है वो एंट्री कर रही है सरफेस के अंदर, नॉर्मल जो प्लेन है वो नॉर्मल रे जो रहेगी वो क्या रहेगी, इस सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो कुछ इस तरह से। अब बोला अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या रहेगी हमारी, अवे रहेगी, दैट इज ए रिफ्रैक्टेड रे, और ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सेम एज नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या बनेगा हमारा, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। क्लियर चीज समझ में आई, चीज समझ में हमने क्या डिस्कस किया कि रेयर टू डेंसर मीडियम हम गए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड रहेगा, नॉर्मल की साइड रहेगा, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, ऐसे कम बनेगा एंगल, ठीक है भाई। टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के बिल्कुल पास में आ रहा है, जस्ट पास में आ रहा है। अब बोल रहा है सेट
रेयर मीडियम, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, हमारा बड़ा एंगल बन रहा है। क्लियर है तक? ये थे क्या हमारे इंसिडेंस रे और क्या थे हमारे रिफ्रैक्टेड रे। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डेफिनेशन यहां से बना लो, क्या बन जाएगी कि इस सरफेस के ऊपर जो भी लाइट आ रही है उसने क्या किया, दोनों मीडियम को सेपरेट कर दिया है। मतलब दोनों मीडियम कौन कौन से, रेयर टू डेंसर, रेयर को भी सेपरेट कर दिया और डेंसर को सेपरेट कर दिया, तो वो क्या होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको जो सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट आ रही थी उसने क्या किया है, हम दोनों मीडियम को बिल्कुल अलग कर दिया है, एक तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है आपकी, देखो अब क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, क्या हो जाएगी, सेपरेटिंग टू मीडियम, मतलब एक सरफेस के ऊपर दोनों मीडियम का अलग हो जाना, मतलब रेयर का भी और डेंसर का भी। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज समझ में आ गई ना आपको। थर्ड केस जो रहेगा वो थर्ड केस क्या रहेगा हमारा, नो बेंडिंग का। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको तीनों केस आ जाए और आप स्क्रीनशॉट ले ले फिर इजिली। थर्ड केस यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब नो बेंडिंग, किसके ऊपर बेंडिंग, नॉर्मल इंटरफेस के ऊपर कोई भी आपकी बेंडिंग नहीं रहेगी। मतलब आपके पास कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे आपके, तो वो क्या जाएगी, इसी से वापस होके चली जाएगी, कहीं पे भी कुछ भी बैंड नहीं होगा। मतलब इसमें जो एंगल आई रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, जीरो के इक्वल रहेगा। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट केस क्या था हमारा, रेयर टू डेंसर मीडियम। ध्यान से सुनना बच्चे, न्यूमेरिकल में काम आएगी जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सोल्व करोगे, तब ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है कि रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, कि हमने कैसे किया। अगर अब हम इन दोनों को मिला दें, अब इन दोनों केस को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा एक सेपरेट क्या आ जाएगा, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा सेपरेट आ जाएगा बिल्कुल बन के। फर्स्ट केस ले लिया हमने किसका, रेक्टेंगुलर स्लैब का। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम एक तो रेक्टेंगुलर स्लैब यूज करते चलते हैं, और एक क्या ले लिया हमने जैसे प्रिज्म, मतलब ट्रायंगल का, प्रिज्म की शेप पे मतलब ट्रायंगुलर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के केस को समझाऊंगे, अच्छे से समझना। रेक्टेंगुलर शेप में क्या ले लिया हमने, एक रेक्टेंगल शेप में ले ली, थोड़ी सी भाई हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया हमने। बाहर की साइड क्या प्रेजेंट होती है हमारे, एयर, मतलब रेयर मीडियम क्या रहेगा हमारा, रेयर मीडियम। अंदर की साइड क्या होगा हमारा, डेंसर, क्या रहेगा हमारा, डेंसर। और बाहर की साइड क्या रहेगा हमारा, अगेन रेयर। डेंसर मतलब कि वाटर क्या प्रेजेंट है, ग्लास स्लैब में क्या प्रेजेंट, आपका वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया हमारा सरफेस हो गया। अब इस पे कोई भी इंसिडेंट रे एंट्री कर रही है, ठीक है। नॉर्मल रे क्या रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस पर। रेयर टू डेंसर में जा रही, मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी इंसिडेंट रे, दैट इज द नॉर्मल रे, जो हमारे क्या परपेंडिकुलर है, दैट इज रिफ्रैक्टेड, यहां पे लिख लेते हैं नीचे, दैट इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, यहां तक होगी चीज, ये जो बैंड है यहां तक होके आ रही है। अब क्या है, डेंसर टू रेयर, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने क्या पढ़ाया था अभी कि रेयर टू डेंसर में जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल उसके पास में रहेगा। और जैसे डेंसर टू रेयर आ जाए तो वो ऐसे जाएगा आपका, उससे दूर भगेगा। ये क्या होगा, इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ पे एंट्री कर रही है, नॉर्मल रे क्या होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल।
कि जो आपकी नॉर्मल रेस से, नॉर्मल रे जो है आपकी, उससे क्या है, बिल्कुल अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। क्लियर यहाँ तक। और ये जो इंसिडेंट रे आएगी वो हमारे किस तरह, इस तरह से दिखाई देगी हमें। अब इसमें एंगल जो ये बन गई, ये तो हो गया एंगल आई, इसमें स्मॉल एंगल आर बन रहा है, और इनमें क्या बन रहा है आपका लार्ज नंबर आर बन रहा है। क्लियर यहाँ तक। रेयर टू डेंसर में गए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में आए तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रिज्म, या हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल शेप ले लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने अपने ले लिया हमने। बाहर तो क्या हो गया हमारा, बाहर की साइड क्या होता है, रेयरर, क्या हो गया हमारा रेयरर मीडियम। अंदर की साइड क्या होगा, डेंसर, बाहर की साइड क्या होगा, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में कोई भी आपकी इंसिडेंट रे लाइट कर रही है। अब नॉर्मल क्या होगी, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, सरफेस ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपकी ऐसे जाएगी। रेयर टू डेंसर में एंट्री कर रहा है, मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। आईएनजी समझ में क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से हुई हमारी। अब क्या है कि इसमें जो लाइट एंट्री कर रही है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर जाएगी। परपेंडिकुलर कैसे जाएगी सर, इसके ऊपर ऐसे रहेगी हमारे परपेंडिकुलर। अब क्या डेंसर टू रेयर में जा रही है, मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कैसे रहेगी आपकी, ऐसे करके। अब ये जो इंसिडेंट रे थी ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी भाई, इस तरह से दिखाई दे जाएगी ना हमें। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और आई के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो अभी देखो मैंने ये समझा रही थी ना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हमारा एंगल आई बनेगा। तो इसमें देखो आपका जो एंगल आई है वो कहाँ पे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा एंगल आई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या था, हमने रेयर टू डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहे थे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बन रहा था हमारा। तो इसमें जो एंगल बनेगा नॉर्मल रे के अराउंड, तो ये बन गया हमारा एंगल आर। ठीक है। अब डेंसर टू रेयर में जा रहा है, मतलब कि हमने क्या कर दिया, नॉर्मल जो रे थी उससे हमने क्या कर दिया, अवे कर दिया, अवे कर दिया। तो इनके बीच में कैसे, जैसे ये आया था तो हमने क्या कर दिया, नॉर्मल रे से दूर कर दिया हमने इस एंगल को, मतलब जैसे हमने ये किया था कि नॉर्मल रे से उस एंगल क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपके पास, एंगल आर, क्या बन जाएगा हमारा एंगल R1, या R2 रख लो, इसको R1 रख लो। आई चीज समझ में। कैसे हमने सोल्व किया है कि जब भी किसी सरफेस पे आपकी इंसिडेंट रे एंट्री करेगी तो वो क्या करेगी, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल। नॉर्मल्स में अगर ये देखो रेयर टू डेंसर में जा रहा तो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के बिल्कुल पास में होके जाएगा। और जैसे डेंसर टू रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। आई चीज समझ में। देखो भाई ये नॉर्मल थी, इसके बिल्कुल जस्ट पास से गुजरते हुए ऐसे जा रही है हमारी लाइन, रिफ्रैक्शन। ठीक है। और ये क्या होगी, बाहर निकल चुकी है आपकी। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक तो हमने दो एग्जांपल लिए, किसके, हमने रेक्टेंगुलर स्लिट और एक लिया हमने प्रिज्म मतलब ट्रायंगुलर वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा आज का तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी हमारे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कल कोई भी अब्सेंट नहीं रहना, सबको क्लास अटेंड करनी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।